ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम, ये परमपिता परमात्मा शिव के लिए कहा जाता है। अब क्योंकि हमें बाप समान बनना है, तो हमें भी परमात्मा शिव की ये जो विशेषताएं हैं, ये जो उनके गुण और क्वालिटीज़ हैं, इनको अपने जीवन में धारण करना है। क्योंकि यथा बाप तथा बच्चे, तभी हम बाप समान बन सकेंगे। अब सत्यम का अर्थ होता है जो वस्तु, जो अस्तित्व अनादि है, शाश्वत है, सदाकालीन है। और सत्य का दूसरा अर्थ होता है सच्चाई, अर्थात ट्रुथ। और परमात्मा भी सत्य है और हम आत्माएं भी ओरिजिनल फॉर्म में सत्य थी, यानी प्योर सोना थी, प्योर गोल्ड थी। इसीलिए हम सतयुग की निवासी थी, देवता थी। तो दो प्रकार का सत्य जो है कि मैं अनादि अविनाशी शाश्वत आत्मा हूँ, और मेरे अंदर सत्यता, जिसके लिए बहुत कुछ कहा गया है कि सच की नाव डोलती है डूबती नहीं है, सच तो बैठो नच। तो इसलिए सच्ची दिल पर साहब राजी इत्यादि, हमें इस सत्य को दोनों रूपों में स्मृति में रखना है और जीवन में लाना है। दूसरा शब्द है शिवम। अब शिव का अर्थ हम जानते हैं कल्याणकारी होता है। शिव निराकार बिंदु को भी कहते हैं। तो जैसे परमात्मा सर्व कल्याणकारी है, निराकार बिंदु स्वरूप है, तो हमें भी इसी प्रकार से, मैं आत्मा भी निराकार बिंदु स्वरूप हूँ और मैं कल्याणकारी कर्तव्य पर तत्पर हूँ, उपस्थित हूँ। मुझे अपने हर संकल्प, बोल और कर्म से सबका कल्याण करना है, कल्याण की ही भावना रखनी है, सबके लिए शुभ कामना, शुभ भावना रखनी है। इस शिवम को भी हम अपनाएंगे तो हम बाप समान बनेंगे। तीसरी बात आती है सुंदरम। तो सुंदरम का मतलब होता है खूबसूरत। तो परमात्मा तो सुंदरम है ही, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो खूबसूरती है वो आत्मा की खूबसूरती है, जो चेहरे से झलकती है। किसी व्यक्ति का चेहरा कैसा भी हो, लेकिन उस पर अगर रूहानी प्रसन्नता की झलक और फलक है तो वो चेहरा आकर्षित करता है और दूसरों को भी उसी प्रकार से प्रसन्नचित, हर्षित मुख बनाता है। ऐसा चेहरा हम कैसे धारण करें? तो बाबा ने बताया हुआ है कि हमें गुणवान फरिश्ता बनना है। जो गुण हैं वही हमारे जेवर हैं, और जितने मानवीय मूल्य हैं, जितने गुण हैं, वही हमारी खूबसूरती है। इसलिए अवगुणों को छोड़ के फरिश्ता रूप धारण करके अपने गुणों की स्मृति में रहना है, क्योंकि हमारे पूर्वज और जो अब हम फिर बनने वाले हैं देवता, वो सर्वगुण संपन्न थे। तो सर्वगुण संपन्न आत्मा जो होती है, संपन्न आत्मा, संतुष्ट आत्मा, सदा हर्षित मुख आत्मा, वही एक प्रकार से सुंदर कहलाती है। इसलिए परमात्मा भी अपने गुणों के सागर हैं, इसी कारण से परमात्मा सदा सुंदर है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम गुणवान तो रहें, लेकिन सदा गुणवान रहें और दूसरों के साथ भी गुणपूर्ण व्यवहार करें। और हम सब जानते हैं कि हर्षित मुखता, मधुरता, ये दोनों बहुत बड़े गुण हैं। तो मधुरता भी हम गुणवान होंगे तो हमारा मीठा बोल भी सेवा करेगा।
तो इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम को हमने अपने जीवन में धारण करना है। लेकिन एक बात खास ध्यान रखने की है, जो वर्तमान समय के महत्व की ओर इशारा करती है, वह ये है कि मैं आत्मा हूँ, जो पहली सत्यम की निशानी थी। मैं आत्मा हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। इस स्थिति में आत्मा या जीव आत्मा सारे सृष्टि चक्कर में नहीं रहती। देवता सर्वगुण संपन्न होते हैं, देवी देवता हमारे जीवन का लक्ष्य है, लेकिन देवी देवताओं को भी आत्मा का इस प्रकार की स्मृति या ज्ञान नहीं होता जिसकी हम बात कर रहे हैं। वो आत्माभिमानी नहीं होते। और जब देवी देवताओं के दो युग, सतयुग और त्रेता, समाप्त हो जाते हैं और द्वापर और कलयुग शुरू होते हैं, उसका कारण तो यही होता है कि आत्माभिमानी तो छोड़ो, मनुष्य देह अभिमान वाले बन जाते हैं, अपने आप को शरीर मान के चलते हैं। इस प्रकार द्वापर से कलयुग तक तो देह अभिमान ही, जिससे सारे अवगुण पैदा होते हैं, जिससे हम अपने सत्यम स्वरूप को भी भूल जाते हैं, क्योंकि देह तो नश्वर है। इसलिए उस पीरियड को मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो ऐसे समय में भी आत्माभिमानी नहीं होते, और देवताओं को विशेष तौर पर आत्माभिमानी होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो फिर ये आत्माभिमानी का ज्ञान, इसकी स्मृति और इससे द्वारा प्राप्त हुई समर्थि हमें कब होती है? तो हम सब जानते हैं, ये सारे सृष्टि चक्कर में या चारों युगों में, सारे कल्प में, ये केवल और केवल वर्तमान कल्याणकारी संगम युग पर ही होती है। तो इसलिए उस सत्यम को जीवन में लाना और सदा के लिए, दो युगों के लिए उस सत्यम के आधार पर जीवन सुखमय व्यतीत करना, उसका आधार है वर्तमान संगम युग। छोटा सा युग है, लेकिन इसके अंदर ही अगर हम सत्यम को अपनाते हैं, अविनाशी आत्मा स्वरूप में स्थित रहते हैं और सत्यता का पालन करते हैं, सत्यता सबसे बड़ी सभ्यता है, तो वर्तमान थोड़े से समय में, जिसको हम जानते हैं कि वो समय बहुत कम बचा है और अपने स्वास्थ्य पर भी भरोसा नहीं, हम इस सत्यम को धारण कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरी बात है, शिवम, कल्याणकारी बनना, कल्याणकारी दृष्टिकोण रखना और अपने आप को निराकार बिंदु स्वरूप समझना, ये शिवम भी ना तो सतयुग और त्रेता में होता है, क्योंकि सतयुग और त्रेता में किसी को कल्याण करने की आवश्यकता ही नहीं रहती, सारे देवी देवता होते हैं। इसलिए सतयुग और त्रेता में आप कल्याणकारी बनना भी चाहेंगे तो किसका कल्याण करेंगे? वहाँ इसका स्कोप ही नहीं है। फिर द्वापर और कलयुग में तो मनुष्य आत्माएं देहाभिमान में आकर विकारों से ग्रसित हो जाती हैं, उनके अंदर लोभ विकार पैदा हो जाता है, तो वो तो कल्याण किसी का कर ही नहीं सकती, क्योंकि उनको अंदर स्वार्थ भाव रहता है, जो द्वापर से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कलयुग के अंत में तो अति हो जाती है स्वार्थ की। इसलिए अपने घर के बाहर जब लोग चिन्ह लगाते हैं स्वास्तिका का और उस पर लिखते हैं शुभम लाभम, उसकी जगह लाभम की जगह लोभम बन जाते हैं, तो लोभी व्यक्ति किसका कल्याण करेगा? इसलिए ये कल्याणकारी भावना भी और इसका प्रैक्टिकल रूप भी ना सतयुग त्रेता में होता है, ना द्वापर कलयुग में होता है। ये भी छोटे से कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। इसी प्रकार से अगर आप कहेंगे सुंदरम अर्थात गुणों की धारणा, तो सुंदरम स्वरूप भी जो है वो कब होता है? देवी देवताओं तो नेचुरली गुणवान, गुणमूर्त होते हैं, ना उनको गुणों की धारणा करने की आवश्यकता होती है, ना करवाने की। इसलिए ये भी संगम युग की ही महिमा है
कि मनुष्य आत्माओं को परमपिता परमात्मा अवतरित होकर गुणवान बनाते हैं। इसलिए सार इसका यही निकलता है कि जब परमात्मा का अवतरण होता है, परमात्मा हमें रूहानी बच्चे बनाते हैं और कलयुग में ही संगम युग की स्थापना करते हैं। दुनिया कलयुगी है और बाबा के बच्चे किनारे पर संगम युग निवासी बनते हैं और उस वक़्त ही आप देखेंगे हम सत्यम शिवम सुंदरम स्वरूप बनते हैं और उसका फल ये है कि अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति हमें संगम पर ही होती है। कहा जाता है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। और गोपी वल्लभ का अर्थ होता है परमात्मा, वल्लभ कहते हैं पिता को और पालनकर्ता को। तो परमात्मा पालनकर्ता के जो बच्चे परमात्मा की छत्र छाया में आ जाते हैं, परमात्मा की पालना से ही पलते हैं, गुणों और शक्तियों को धारण करके ईश्वरीय ज्ञान लेकर ही जिनका जीवन चलता है, वही अति इंद्रिय सुख महसूस करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अब हमें क्या करना है, संगम युग पर हम हैं और अति इंद्रिय सुख की अनुभूति हमको समय प्रति समय होती ही रहती है, लेकिन ये अनुभूति सदा काल रहे, इसके लिए हमें अपने जीवन में सत्यम शिवम और सुंदरम को लाना है। और उसके लिए आजकल के समय में, वर्तमान समय में शिव बाबा ने बताया है कि हमको अपने योग को ज्वालामुखी योग बनाना है। योग तो हम करते ही आए हैं, लेकिन ज्वालामुखी योग और सदा ज्वालामुखी योग की स्थिति में निरंतर रहें, ये अवस्था हम धारण करेंगे तो ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है, जैसे अग्नि स्वरूप है। तो योग की लगन की अगन में हमको सारा टाइम रहना है और हम जानते हैं कि अग्नि द्वारा ही सोने को पिघलाते हैं, तो उसमें से जो कुछ भी मिलावट होती है, चाहे चांदी हो व तांबा हो, वो निकल जाती है और वो प्योर गोल्ड की डली बन जाता है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा के अंदर जो बहुत कड़े संस्कार पुराने थोड़े बहुत बचे हुए हैं, तो भगवान कहते हैं उनका अंश और वंश समाप्त करना है, क्योंकि ज़रा सा भी अंश रह जाता है तो वातावरण आने पर, परिस्थिति आने पर वो बहुत जल्दी वंश में बढ़ जाता है। इसलिए ज्वालामुखी योग अर्थात परमात्मा से याद की लगन की अगन में रह करके हमने उन पुराने संस्कारों को भस्म करना है, पिघलाना है, ताकि आत्मा प्योर गोल्ड सच्चा सोना बन जाए और सत्यम बन जाए। तो जो आने वाले सतयुग में अपना शुरुआत में ही अपना जन्म ले सके और बहुत काल के लिए सुख शांति संपन्न जो परमात्मा स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं उसमें शामिल हो सके। इसके लिए बाबा ने बताया है कि इसके द्वारा ज्वालामुखी योग के द्वारा पहले हम अपनी इंद्रियों को जीतते हैं, इंद्रियों पर विजय पाते हैं, कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों दोनों पर विजय पाते हैं। खास तौर पे अपने मन पर विजय पाते हैं, मन के संकल्पों पर विजय पाते हैं। अपने संकल्पों को हम जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं, जिस समय चाहे उस समय ले जा सकते हैं। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात इंद्रिय जीत बन कर के फिर भगवान कहते हैं आप प्रकृति जीत बनोगे, अर्थात प्रकृति के पांचों तत्व भी कंट्रोल में आएंगे। आज पांचों तत्व बहुत उग्र रूप धारण किए हुए हैं। नेचुरल क्लैमिटीज़, प्राकृतिक आपदाएं आती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। इसको भी शांत करने के लिए ज्वालामुखी योग सब ब्राह्मणों की अति आवश्यकता है। तो जब हम इंद्रिय जीत बनते हैं, प्रकृति जीत बनते हैं, तो फिर हम जगत जीत सचमुच में बनते हैं कि परमात्मा हमारे लिए नया विश्व, सतयुगी विश्व बना रहे हैं, जिसमें केवल और केवल पावन आत्माएं, प्योर आत्माएं
सत्यम शिवम सुंदरम की धारणा वाली आत्माएं ही जन्म लेंगी। इसके लिए साथ साथ अपनी सेवा इस प्रकार से करते हुए हमें, क्योंकि प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है तमो प्रधान से, और प्रकृति में 5 तत्व भी आते हैं, वनस्पति भी आती है, पशु पंछी भी आते हैं, तो हमें इसके लिए मनसा सेवा करनी है। आज हर एक पूछता है हम सेवा की नई विधि क्या है, तो हमें मनसा सेवा करनी है। और मनसा सेवा का अर्थ है कि अपने आप को ऊंची स्थिति पर रखकर शिव परमात्मा से किरणें लेकर और सकाश फैलाना है, अर्थात पवित्रता का सकाश, सत्यता का सकाश अपनी मनोवृत्ति द्वारा फैलाना है। जैसे सूर्य अपनी किरणें फैलाता है, इससे तत्व भी पावन होंगे और अन्य आत्माओं को भी ऐसी वाइब्रेशन पहुंचेगी जिनसे वो भी चाहती तो हैं पावन बनना, लेकिन शक्तिहीन हैं, उनको मदद मिलेगी पावन बनने के लिए। ओम शांति।